ऑलराइट, एनसीटी जोन में आपका स्वागत है। तो थंबनेल देख लिया है आपने, तो डिस्क्लेमर भी देख लेना। अब देखो, आज हम बात करने वाले हैं जितने भी बच्चे हाईटेक के लिए एनरोल हो चुके हैं और फर्स्ट ईयर में है या फिर किसी भी ईयर में हो, नो मैटर, ठीक है। आपको ये नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, जो आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर ये आईटेप का कोर्स आप कर रहे हो तो आपको क्रेडिट सिस्टम पता होना चाहिए अपने कोर्स का, ठीक है। और ये क्रेडिट सिस्टम क्या है, तो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत आया हुआ है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब देखो, मैंने दिखाया है कि क्या 40 क्रेडिट पर ईयर जरूरी है। अगर आप 4 साल का कोर्स यानी कि 160 क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, 4 साल के अकॉर्डिंग। और ग्रेजुएशन में ज़रूरी है, कंफ्यूजन होता है काफ़ी बच्चों को, ठीक है। सारे सेमेस्टर को कवर किया जाएगा इसमें, हर सेमेस्टर में कितना क्रेडिट्स आपको ज़रूरत है, कहाँ किस क्या चीज़ होता है, आईटेप के बारे में ही रहेगा ये पूरा। मतलब आईटीईपी का कोर्स कर रहे हो आप, तो जितने भी क्रेडिट से रिलेटेड डाउट हैं वो सारे क्लियर करने का कोशिश करूंगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो पहले तो आप ये जान लो कि आईटेप होता क्या है। आईटेप आप लोगों को आई थिंक पता होगा। आईटीईपी क्या है कि एक 4 साल का टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, जो कि किसके तहत आया, जो पहले 5 साल में होता था, मतलब 3 साल में आप यूजी करते थे, उसके बाद अपना बीएड करते थे 2 साल बाद, 2 साल के लिए, तो ये टोटल 5 साल हो जाता था। 3 साल का यूजी और 2 साल का बीएड, तो 4 साल में आपका होता था टीचर के लिए जो कोर्स था। अब उसको 4 साल में कर दिया गया है, जो 5 साल में था पहले, ठीक है। उसी उसी के जगह आया ये, ठीक है। 2 डिग्री टुगेदर, इसमें जो आपको मिलता है 2 डिग्री एक साथ मिलता है, जिसमें एजुकेशन का, बीएड का आपको डिग्री मिलता है, और साथ ही साथ आपका जो सब्जेक्ट मेजर है उसका भी डिग्री मिल जाता है, 2 डिग्री मिलते हैं आपके। और ये बेस्ड ऑन है नैप 2020 के तहत, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारा है, ठीक है। और एनसीटीई अप्रूव्ड, एनसीटीई जो है इसने अप्रूव्ड किया है। अब काफ़ी बच्चे को एनसीटीई और एनसीईटी में मतलब नहीं पता होगा, तो वो भी बता देता हूँ। तो एनसीटीई क्या है कि नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन, ये एक बॉडी है, ठीक है, जो ये कोर्स का मतलब आप लोगों को राइट देती है, करवाती है, ठीक है। इसके तहत ही होता है, यही करवाता है, ये बॉडी है। और ये एनसीईटी जो है, ये क्या है कि एक टेस्ट है जो जिससे आप अ, यहाँ पे इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो पाओगे। तो नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जैसे सीयूटी है और जेई है, ये सब इसी तरह ये है एनसीईटी, ठीक है। और इस चैनल पे इसी के बारे में बताया जाता है, आप लोगों को पता होगा इसके बारे में, ठीक है। काफ़ी बच्चों का डाउट रहता है, इसलिए आईटीपी क्या है, आई थिंक इस पीपीटी से आपको समझ आ गया होगा, इसमें जो भी दिख रहा है यही है, ठीक है। और वरना रिवाइंड करो, समझ आ जाएगा आप लोगों को। एनरोल हो चुके हो तो आपको तो पता ही होगा इसका मतलब, ठीक है। जो बच्चे ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है या फिर थर्ड ईयर में है, उनको तो ऑलरेडी नॉलेज होगा इसके बारे में। अब देखो, प्रोग्राम स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, जो कि कोर्स जो कंपोनेंट वाइज क्रेडिट के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। फंडामेंट फंडा फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, जो फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है, इसके टोटल क्रेडिट्स की बात करें तो 30 क्रेडिट्स हैं इसके, ठीक है। मैं क्रेडिट्स को सी से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। सी बोलूंगा, 30 सी हैं इसके, मतलब 30 क्रेडिट्स हैं इसके, ठीक है। और डिस्प्लेसनरी, और जो मेजर सब्जेक्ट आपका बेसिकली वो मेजर सब्जेक्ट है, उसमें आपको 64 क्रेडिट्स लाने पड़ते हैं। मतलब 64 आपको लाने पड़ते हैं, टोटल में से 40% होता है, ये आपका 40% होता है, क्योंकि टोटल जो आपका है 160 है, 160 का 64 क्रेडिट्स आपको लाना पड़ता है, ठीक है। स्टेज स्पेसिफिक की बात करें, जो पेडोलॉजी है, हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाएं, उसका 16 क्रेडिट है, ठीक है। जो बेसिकली मेजर या माइनर या फिर बीएड का जो आपको मिलता है वो 16 है इसके। और एबिलिटी एनहेंसमेंट और वैल्यू एडेडेड कोर्स, ये सेक वैक ए ये सब है शायद, हाँ, ठीक है। उसके 28 क्रेडिट्स की बात की गई है यहाँ पे। स्कूल एक्सपीरियंस की बात करें, जो आपको इंटर्नशिप करना पड़ता है, उसके भी क्रेडिट्स मिलते हैं आपको, 20 क्रेडिट्स हैं इसके, ठीक है। हाँ, कम्युनिटी से एंगेज करना पड़ता है, एंगेजमेंट एंड सर्विस का 2 क्रेडिट्स है यहाँ पे। तो टोटल अगर आप इसका क्रेडिट देखोगे तो 160 आ जाता है टोटल, जो कि 100% है इस पूरे का टोटल, अगर आप करना चाहो तो। अब देखो, एक्सप्लेन एक्सप्लेन कर देता हूँ, इस जो टेबल है, इस टेबल में क्या बताया है, ठीक है, जो अभी हमने टेबल देखा। इसमें हम फाउंडेशन, जिसमें हम स्टडी करेंगे क्या, स्टडी फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, जिसमें जैसे कि एग्जांपल के लिए आप ले लो हिस्ट्री, साइकोलॉजी, और और
एजुकेशन बेसिकली, ठीक है, यही सब। और मेजर सब्जेक्ट होते हैं, योर मेजर सब्जेक्ट, जैसे आपका मेजर इंग्लिश हो सकता है, मैथ हो सकता है, साइंस हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है, पोल साइंस हो सकता है, एक्सेट्रा जो भी है, वो सब मेजर सब्जेक्ट होते हैं आपके, जो कि लार्ज पोर्शन है उसका, 64 क्रेडिट्स हैं, ठीक है, उसके आपको इतना लाना ही पड़ेगा कम से कम, क्या 64। यू ऑल्सो लर्न, तुम और भी पढ़ोगे, और भी चीज़ें पढ़ोगे, जैसे अदर सब्जेक्ट के बारे में, टीच हाउ टू टीच, इसके 16 क्रेडिट्स हैं, ठीक है। 16 क्रेडिट्स, जैसे बेसिकली आप माइनर बोल रहे हो तो माइनर का 16 क्रेडिट्स हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो एक्स्ट्रा में वैल्यू एडेड कोर्स है, जैसे कि योगा हो गया, आर्ट हो गया, आईसीटी हो गया, सिटीजनशिप, बेसिकली ये सब, इनके भी क्रेडिट्स हैं, जो हमने पीछे टेबल में देखा। और स्कूल का इंटर्नशिप पे भेजा जाता है आपको, इंटर्नशिप करवाया जाता है, और इसके भी क्रेडिट हैं। और प्रैक्टिकल टीचिंग होती है, तो इसके टोटल जो क्रेडिट्स निकल के आते हैं वो 20 आते हैं, 20 है इसके, ठीक है। कम्युनिटी वर्क करना पड़ता है आपको, जैसे सर्विस करना पड़ेगा, सोशल प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे, उसके 2 क्रेडिट्स हैं आपके, ठीक है। अब देखो, हर सेमेस्टर वाइज कैसे बांटा होता है क्रेडिट्स को। तो अगर सेमेस्टर वाइज क्रेडिट्स की बात करें कैसे बांटा है, तो हर सेमेस्टर में आप देख रहे हो कि 20 20 20 20 20, यानी कि टोटल 160, 8 सेमेस्टर तक आपको 160 आ जाता है, सेमेस्टर वाइज की बात करें तो, ठीक है। मतलब हर सेमेस्टर 1 की बात करें 20 क्रेडिट्स मिलेगा आपको, सेमेस्टर 2 में भी इतना ही, और अप टू 8 तक, ठीक है, 160 क्रेडिट्स मिलेंगे आपको। तो देखो, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो 20 क्रेडिट्स है ये बैलेंस्ड है, ठीक है। हाँ, एवरी सेमेस्टर में बैलेंस्ड है, मतलब 20 ही रहेगा। अ, अ, आपको मतलब ओवरलोडेड नहीं दिया जाएगा कि किसी एक सेमेस्टर में ज़्यादा आपको मेहनत करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। 8 सेमेस्टर तक आपको, जो 8 सेमेस्टर यानी 4 साल, आपको 160 क्रेडिट्स मिलेंगे टोटल एंड तक। अब देखो, एक्टिविटी होता है, और किस सेमेस्टर में वो एक्टिविटी होगा और कितने क्रेडिट्स मिलेंगे आपको, ठीक है, कितने सी मिलेंगे आपको, क्रेडिट्स कितने मिलेंगे आपको, वो बता देता हूँ मैं आपको। जैसे डेमो लेसन लेना पड़ता है और पीयर टीचिंग करना पड़ता है, मतलब साथियों को पढ़ाना पड़ता है, वो सब होता है सेमेस्टर 5। एस मतलब सेमेस्टर से है, ठीक है। सेमेस्टर 5 जो 5th सेमेस्टर होगा, उसमें आपको ये काम दिया जाएगा, एक्टिविटी, और उसके 2 क्रेडिट्स मिलेंगे आपको। इसी तरह स्कूल को ऑब्जर्वेशन, मतलब स्कूल में आपको भेजा जाएगा, वहाँ ऑब्जर्व करना पड़ेगा आपको, टीचिंग से रिलेटेड ही वर्क होगा आपका, जो कि सेमेस्टर 6 में आपको करना है, और इसके भी 2 क्रेडिट्स हैं, ठीक है। अब स्कूल बेस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट आपको करना पड़ता है, जो स्कूल के बेस पे होता है, बेसिकली आपको इंटर्नशिप दे दें या फिर जो भी होगा, स्कूल बेस्ड ही होगा बेसिकली, ठीक है। तो वो होता है सेमेस्टर 6 में, ठीक है, उसके भी 2 क्रेडिट्स हैं आपके। वहीं आपको इंटर्नशिप दिया जाता है, जो कि टीचिंग में होता है, जो कि फुल टाइम होता है। इंटर्नशिप आपको करना पड़ता है सेमेस्टर 7 जो है, सेमेस्टर 7, यहाँ पे आपको इंटर्नशिप करवाया जाएगा, इंटर्नशिप जिसमें टीचिंग में बेसिकली। तो सेमेस्टर 7 में ये काम करवाया जाएगा आपसे फुल टाइम के लिए, तो जिसके आपके 10 क्रेडिट्स मिलेंगे आपके स्कोर, मतलब, ठीक है, 10 मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा है, ठीक है। ये इसी के लिए तो आप ये कोर्स में आए हो, वही चीज़ है यहाँ पे सेमेस्टर 7 में, मतलब आपको बहुत फायदा होने वाला है। अब पोस्ट इंटर्नशिप भी करना पड़ता है कभी कभी, जो कि जरूरी भी होता है, और करवाना अच्छी बात होता है। सेमेस्टर 8 में होता है, जैसे रिव्यू हो गया, टीएलएम हो गया, क्रिएशन, बेसिकली टीएलएम क्रिएशन, इसके बारे में आप नेट पे देख सकते हो, जो कि सेमेस्टर 8 में होता है, और इसके 4 क्रेडिट्स मिलते हैं आपको, काफ़ी अच्छा है ये, ठीक है। कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड सर्विस, मैंने आपको पीछे वाले टेबल में भी दिखाया था, तो ये जो है ये सेमेस्टर 7 से लेकर 8 इन दोनों में आपको करवाया जाता है, और इसके 2 क्रेडिट्स होते हैं, ठीक है। अब मैं जो ये जो अभी आपने टेबल देखा, उसको मैं समझा देता हूँ, कि जैसे कि सेमेस्टर 5 में हमने देखा कि क्या है, सेमेस्टर 5 में हमने देखा कि इसमें जो है डेमो लेसन और पीयर टीचिंग है बेसिकली, जिसके 2 क्रेडिट्स आपको मिल रहे हैं। इसमें डेमो लेसन है, बेसिकली आपका प्रैक्टिस करवाया जाएगा क्लासमेट्स में, कि प्रैक्टिस बेसिकली क्लासमेट्स को कैसे पढ़ाएं, ठीक है, अच्छे से दोस्ती लायक पढ़ाएं, मतलब डेमो लेसन दिया जाएगा बेसिकली, ऐसा समझ सकते हो आप, ठीक है। और सेमेस्टर 6 में आपको विजिट जाना पड़ता है स्कूलों में, स्कूलों में भेजा जाता है, आपके कॉलेज द्वारा आपको भेजा जाता है, जिसमें आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है वहाँ के टीचरों को, जितने भी टीचर्स हैं वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, एंड डू अ मिनिमम, एक छोटा सा मिनी रिसर्च प्रोजेक्ट आपको करना पड़ता है, कि आप वहाँ गए, क्या सीखा, और मतलब ये सारा चीज़ आपको स्कूल वाले बता देंगे क्या करना है वहाँ पे रिसर्च में, ठीक है। जिसमें आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है टीचर वगैरह को, ठीक है, वहाँ के मतलब एनवायरनमेंट बेसिकली। इन सेमेस्टर 7 में बेसिकली क्या होता है कि आपका फुल टाइम इंटर्नशिप होता है, जो कि स्कूल के अंदर ही होता है, आपको भेजा जाता है ठीक है, स्कूल के अंदर, जिसके 10 क्रेडिट्स मिलते हैं, जो कि बहुत बड़ा है, ठीक है।
बहुत ज़्यादा मतलब क्रेडिट्स है, आप देख सकते हो सेमेस्टर सेवन्थ, और इसमें आपको खूब मज़ा आने वाला है, ठीक है, क्योंकि टीचिंग ही तो है बेसिकली। और सेमेस्टर एट्थ की बात करें तो ये रिफ्लेक्ट करेगा, रिपोर्ट करना पड़ता है, राइट या रिपोर्ट लिखना पड़ता है, और टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो हमारा टीएलएम है वो उसके ऊपर रिपोर्ट और मेक बनाना भी पड़ता है, ठीक है, टीएलएम बनाना पड़ता है और हमें रिपोर्ट भी लिखना पड़ता है इसमें, ठीक है। यू ऑल्सो डू सम कम्युनिटी सर्विस, आपको कम्युनिटी सर्विस भी करना पड़ता है, मतलब कि समाज में कुछ काम करें आप, वो काम, ठीक है, कम्युनिटी सर्विस भी देना पड़ता है आप लोगों को। अब अगला टेबल देखते हैं, इसमें मैंने बताया है कि एबिलिटी एनहेंसमेंट एंड वैल्यू एडेड कोर्स ये क्या है। तो वैल्यू एडेड कोर्स ये आप लोगों को आई थिंक पता होगा। जैसे लैंग्वेज वन है जिसमें आप चाहो तो एग्जाम, लैंग्वेज कोई सी भी हो सकती है, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, बंगाली, कुछ भी हो सकती है, जो कि सेमेस्टर वन में आप पढ़ोगे और जिसके क्रेडिट्स मिलेंगे, 4 मिलेंगे आपको, ठीक है। और लैंग्वेज टू आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें पहला जो लैंग्वेज ले चुके हो उसको छोड़ के, जो सेमेस्टर थ्री में आप देखोगे मतलब 1 साल बाद, तो उसके भी 4 क्रेडिट्स हैं, जो ऑलरेडी लैंग्वेज पढ़ चुके हो उसे छोड़ के, ठीक है। आर्ट एजुकेशन, बेसिकली आपको डांस या म्यूजिक या पेंटिंग जो भी पसंद है, आर्ट, आर्ट से रिलेटेड, ठीक है, एजुकेशन के फील्ड में आर्ट, तो आप सेमेस्टर वन और सेमेस्टर सेवेंथ इन दोनों में आपको ये सिखाया जाता है, आपको करवाया जाता है, जिसके 2 क्रेडिट्स आपको मिलते हैं। अंडरस्टैंडिंग इंडिया, इंडिया को समझना, बेसिकली उसमें आप लोगों को, अभी आप कॉलेज में हो तो आपको पता होगा, सेमेस्टर वन में ये चल रहा होगा, सेमेस्टर टू में भी ये होगा, और इसके 4 क्रेडिट्स हैं, ठीक है। और आईसीटी इन एजुकेशन, तो ये आपको पढ़ाया जाएगा सेमेस्टर सिक्स्थ में, और इसके 2 क्रेडिट्स मिलते हैं। स्पोर्ट, न्यूट्रिशन एंड फिटनेस, ये बेसिकली सेमेस्टर सिक्स्थ में आपको पढ़ाया जाएगा, इसके 2 क्रेडिट्स हैं। योगा एंड अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, योगा करना है, अपने आप को समझना, ये सेमेस्टर सेवन्थ में आप इसे पढ़ोगे और 2 क्रेडिट्स मिलेंगे इसके। सिटीजनशिप, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी, एनवायरनमेंट, ये एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ोगे बेसिकली, तो सेमेस्टर एट्थ यानी कि लास्ट सेमेस्टर, जिसके 2 क्रेडिट्स हैं, ठीक है। अब देखो इस टेबल को मैं बता देता हूँ, ये सारा जो आप पढ़ने वाले हो, ये सारी चीजें, ये क्यों पढ़ोगे, ताकि आपका जो इस एक्स्ट्रा स्किल है वो डेवलप हो पाए, किसी को आर्ट पसंद है तो उसका आर्ट निखर के आ पाए सामने, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम योर मेन सब्जेक्ट से हट के है ये, ठीक है। ग्रो करने में, आपको ऑलराउंडर बनाने में, ऑलराउंडर टीचर बनाने में आपको हेल्प करेगा ये जो कोर्स है, ये सारे आपको यही हेल्प करने वाले हैं कि आप ऑलराउंडर हो, ठीक है। आपको पढ़ाने के अलावा ड्राइंग बनाना भी पसंद है तो वो भी आप कर सकते हो, जो भी आपको जो भी पसंद है, इसमें आप देख सकते हो योगा पसंद है किसी को तो वो भी यहाँ पे है, ठीक है। सारे एक्स्ट्रा वही में, आपको कोई लैंग्वेज पसंद है वो भी लैंग्वेज आप परस्यू कर सकते हो, और आर्ट पसंद है, आईसीटी मतलब टेक्नोलॉजी की फील्ड में जाना है तो भी आप जा सकते हो। योगा की बात करें, स्पोर्ट की बात करें, या एनवायरमेंट एजुकेशन, जो भी चाहो आप यहाँ पे अपना स्किल डेवलप कर सकते हो, जो आप, ये हमारा वैल्यू एडेड कोर्स है, इसके तहत यही है आपका फायदा। इसके क्रेडिट्स कितने मिलेंगे मैं लाइन बाय लाइन बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अगला टेबल है स्टूडेंट एसेंशियल, आपको, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए, इसमें मैं आइटम बता देता हूँ, यहाँ डिटेल्स उनके बारे में बताऊंगा। प्रोग्राम की लेंथ आप लोगों को पता है, 8 सेमेस्टर यानी 4 साल, ठीक है। और हमें मिलेगा क्या 4 साल बाद, आउटकम क्या मिलेगा, तो डिग्री मिलेगा। डिग्री किस चीज़ की मिलेगी, ड्यूल डिग्री मिलेगी, 2 डिग्रियाँ मिलेगी, या तो बीए बीएड या बीएससी बीएड या बीकॉम बीएड, ठीक है, जो कि आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है, यानी कि 2 डिग्री आपको मिलने वाला है। और क्रेडिट लोड कितना होगा, 160 होगा, ठीक है, 20 पर सेमेस्टर, हर सेमेस्टर में 20 आप पे लोड, क्रेडिट का लोड आएगा आपके ऊपर। और उसके बाद बात करें मेजर में, मेजर जो आपका सब्जेक्ट है, कम से कम 64 क्रेडिट जो आपके चूजन सब्जेक्ट में है उतना होना चाहिए, 64, ठीक है, जो आप चूज करोगे। जैसे किसी ने कोई बीएससी बीएड का स्टूडेंट है और उसने मैथ मैथ अपना मेजर चूज कर रखा है, तो 64 जो क्रेडिट हैं उसको लाने पड़ेंगे। इंटर्नशिप की बात करें तो 10 क्रेडिट्स मिलेंगे, फुल टाइम इन सेमेस्टर सेवेंथ में मिलेगा आपको इंटर्नशिप, 10 क्रेडिट्स काफ़ी अच्छा है, ठीक है। एडमिशन टेस्ट की बात करें तो ये जो एडमिशन होने का जो टेस्ट था वो एनसीईटी था, जिसके जरिए आप यहाँ पे एंटर कर चुके हो, ठीक है। जो बच्चे नहीं किए वो इसके द्वारा ही एंटर हो पाओगे इस कोर्स के लिए, ठीक है, एनसीईटी। अब कब, गवर्निंग बॉडी मतलब जो गवर्न करती है इसे, मतलब जो रेगुलेट करती है इस कोर्स को, तो वो हमारी एनसीटीई है, जो कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है। टीचर को टीचर बनाने का काम बेसिकली इन्हीं के अंडर है, ठीक है। अब देखो एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 4 साल बाद आपको 2 डिग्रियां मिलने वाली है, एक एक जो होगी जो आपके सब्जेक्ट में, और एक टीचर की, ठीक है, यानी बीएड। आप 1 साल यहाँ पे सेव कर सकते हो ओल्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग, अगर देखोगे तो कंपेयर करोगे तो 1 साल आपका सेव हो रहा होता है।
और ये यहाँ पे एंटर करने के लिए एनसीईटी एग्जाम देना जरूरी है आपको, ठीक है। और एनसीटी जो है यही रूल बनाती है, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, ठीक है, यही बनाती है और नेशनली रिकॉग्नाइज्ड भी है, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला अगर वो आप किसी भी ऐसे कॉलेज से पढ़ रहे हो जो जो एनसीटीई से रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है। तो अगर आप ये रूल देख रहे हो तो ये रूल भी इसी इसी द्वारा निकाला गया है, इसी के द्वारा जो पब्लिकली डेटा इसके द्वारा गिवन है, वही वही रूल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो टोटली वही है, तो डिस्क्लेमर आपने देख लिया था, ठीक है। स्किल एंड टूल्स यू विल गेन, क्या क्या स्किल आप लोगों को यहाँ मिलने वाला है, ठीक है, और क्या क्या आप गेन करोगे। तो स्किल एरिया में हम ये देखेंगे और यहाँ पे क्या आप मिलोगे, क्या आपको गेन होगा, ठीक है, क्या मिलेगा। तो टीचिंग टीचिंग का स्किल आपको मिलेगा, जिसमें लेसन प्लानिंग, ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग, ये सब भी आपको सीखने को मिलेगा। असिस्टमेंट आप लोगों को मिलेगा, मतलब चेकिंग लर्निंग, लर्निंग विथ टेस्ट, टेस्ट की मदद से, और प्रोजेक्ट आप लोगों को दिए जाएंगे। और टेक्नोलॉजी के बारे में भी पढ़ोगे आप इसमें, आईसीटी टूल्स हो क्या होती हैं, ठीक है, और डिजिटल टीचिंग क्या होती है, इसके बारे में भी आप नॉलेज ले पाओगे। जैसे कि अगर आप अभी निकले होगे तो 1-2 साल पहले, तो कोरोना से पहले कोई लोग डिजिटल नहीं थे, ठीक है, कितने भी टीचर थे वो डिजिटल आए, टीचर जितने भी थे वो डिजिटल आए, इसलिए ये को टेक्नोलॉजी से भी आप यहाँ पे गेन मिलेगा आपको, टेक्नोलॉजी का स्किल भी आप यहाँ पे सीख सकते हो, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन हेल्पिंग डाइवर्स एंड स्पेसिफिक नीड लर्नर्स, ठीक है। आप इसको देख सकते हो, अपना कम्युनिकेशन स्किल आपको बढ़िया हो जाएगा, आपका स्किल जो है इसका पब्लिक स्पीकिंग में आपका, और अलग अलग लैंग्वेज में आप अपना स्किल जो है दिखा सकोगे, ठीक है। रिसर्च कर पाओगे, डूइंग स्कूल बेस्ड प्रोजेक्ट, आपको स्कूल बेस्ड प्रोजेक्ट दिया जाएगा, इस स्कूल में जाकर रिसर्च करना है, एक्शन करना है, एक्शन रिसर्च बेसिकली, ठीक है। आर्ट एंड वेलबिंग, तो आर्ट एंड वेलबिंग मतलब कि अपना अपने ऊपर भी ध्यान दे पाओगे योगा द्वारा, स्पोर्ट द्वारा, और अपना आर्ट करें जो आर्ट इंटीग्रेशन है उसके द्वारा भी, ठीक है। ये स्किल आप लोग सीखने वाले हो, ठीक है, इस पूरे कोर्स में। अब एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सब्जेक्ट नॉलेज के साथ साथ, सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज नहीं, साथ ही साथ आप मॉडर्न टीचर भी बन पाओगे। मॉडर्न टीचर से क्या मतलब समझ पा रहे हो, कि अभी जो है डिजिटल होते जा रहे हैं चीज़ें, तो मॉडर्न टीचर भी बन पाओगे जिसमें आपको हर एक चीज़ का नॉलेज होगा। ट्रेंड इन टेक्नोलॉजी, क्या टेक्नोलॉजी, रिसर्च, जितने भी पर्सनल वेलनेस वाली चीज़ें हैं सब आप सीख पाओगे, ठीक है। चाहो तो आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हो। सो ओवरऑल की बात करें तो आईटेप जो है बैलेंस्ड है, ठीक है, 4 साल के लिए बैलेंस जर्नी आपकी होने वाली है, 4 साल के लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाला। सब्जेक्ट के नॉलेज के साथ साथ सब्जेक्ट डेप्थ में आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आप टीचिंग मेथड भी सीखोगे, और हैंड ऑन प्रैक्टिस भी सीखोगे, और लाइफ की स्किल स्किल भी सीखोगे, ठीक है, जो आपको इन फ्यूचर काम आएगा। तो स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें स्किल में आपका पब्लिक स्पीकिंग से लेकर कम्युनिकेशन स्किल भी आ जाता है, ठीक है, उस पर ज़्यादा फोकस करना, अपना सब्जेक्ट डेप्थ के साथ साथ इन इन चीज़ों को भी ध्यान देना, इसीलिए ये कोर्स को बनाया गया है इसी फॉर्मेट में, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट के लिए क्या जानना जरूरी है, आईटेप में इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, आईटेप इंपॉर्टेंट क्यों है स्टूडेंट के लिए। तो देखो पहली तो वही बात कि 1 साल बचेगा आपका, ठीक है। अ, या तो अलग अलग करोगे तो 5 साल में, वरना 4 साल में एक ही साथ में कर लो तो 4 साल में हो जाएगा, ठीक है। और आप एक ट्रेन टीचर बन जाओगे, एक सब्जेक्ट, एक जो आपका सब्जेक्ट होगा उसके एक्सपर्ट हो जाओगे आप, ठीक है। एक सब्जेक्ट के, जैसे आप 12th में थे या 11th में थे, तो आपकी टीचर जो थी एक ही सब्जेक्ट पढ़ाती थी ना। हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर आते थे आपको पढ़ाने के लिए। तो वही है कि आपको पूरा एक अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बन जाओगे आप, जो भी आप सब्जेक्ट मेजर में चूज करोगे। जॉब जॉब के लिए आप ओपन हो जाओगे, जिसमें स्कूल या कोचिंग कोचिंग भी अपना कर सकते हो। एडटेक एडटेक जैसे कि अपना एग्जांपल अभी नहीं दे सकता, एडटेक मतलब वही एजुकेशन वाले फील्ड में जा सकते हो, एनजीओज में जाके अपना काम कर सकते हो या खोल सकते हो, रिसर्च के फील्ड में भी आगे जा सकते हो, ठीक है। अ, जिसमें आप बता सकते हो रिसर्च करके कि इस तरीके से बच्चे को पढ़ाएं तो हाँ ठीक है, अच्छे से समझ पाएंगे, जल्दी समझ पाएंगे, वो है रिसर्च, समझ पा रहे हो। और ये बिल्ड्स 21st सेंचुरी की स्किल है, ठीक है, जो जिसमें आप टेक के बारे में सीखोगे, क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में सीखोगे, अपना कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़ाओगे, ठीक है। इसके साथ हम बात करें, ये जो है ये बेस्ड ऑन नैप 2020, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत आया है, जो 2020 में लॉन्च किया गया था। और फ्यूचर प्रूफ है, मतलब फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं आने वाला एजुकेशन रिफॉर्म, इंडियन एजुकेशन में कोई रिफॉर्म नहीं होने वाला, तो कोई फ्यूचर प्रूफ यही है कि आईटेप करो, ठीक है। जो अलग से आप बीए बीएड कर रहे हो या बीएससी बीएड कर रहे हो, उससे अच्छा आईटेप करो, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम करो, कोई दिक्कत नहीं होगा फ्यूचर प्रूफ के लिए बेसिकली।
अब मिनिमम क्रेडिट जो आपको चाहिए, जो एनसीटीई के रूल्स के अकॉर्डिंग है, जो आपको होने चाहिए फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर इस सेमेस्टर तक, तो 20 क्रेडिट सबको सब नॉर्मली बेसिकली, ठीक है। और ये बैलेंस लोड है, कोई दिक्कत वाला नहीं है, और टोटल 4 साल में 160 क्रेडिट आप चाहो तो ला सकते हो। रिक्वायर्ड फॉर डिग्री, डिग्री के लिए आपको 160 तो चाहिए चाहिए। यू मस्ट कंप्लीट 160 क्रेडिट्स इन 8 सेमेस्टर, 8 सेमेस्टर तक आप चाहो तो कंप्लीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। इन ईच सेमेस्टर नॉर्मली 20 20 क्रेडिट्स होते हैं, ठीक है। ओवरलोड नहीं होता, कोई ओवरलोड नहीं होता, मतलब अगले सेमेस्टर में 20 से ज़्यादा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हर साल यूजुअली सेम ही रहेगा, अलाउड है। अगर शॉर्ट रह जाओगे, अगर आपका कम रह गया तो फिर दिक्कत है ग्रेजुएट में, ठीक है, ग्रेजुएशन में दिक्कत हो जाएगी। अब क्रेडिट स्प्लिट एग्जांपल अब दिखा देता हूँ मैं आपको। कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे और क्रेडिट्स के बारे में बात करेंगे, और उसको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आपको। मेजर सब्जेक्ट जो आप चूज करोगे उसमें आपको 64 जो है क्रेडिट्स लाने जरूरी हैं। हालांकि अगर बात करें तो पहले शायद 48 था, अब 64 कर दिया गया है, जहाँ तक मुझे पता चला है, जो कि 3 साल में करना होता है 64, ठीक है। 64 जो मेन सब्जेक्ट है आपका, कुछ भी हो सकता है आपका, अगर इंग्लिश है या मैथ है साइंस है, जो भी है आपका मेजर सब्जेक्ट, एक्सेट्रा लिख दिया हो यहाँ पे। और फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, जो हमारा फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है, ये भी आपको 30 क्रेडिट्स कंप्लीट करने होते हैं, जिसमें एजुकेशन बेसिक्स होते हैं, बेसिकली बेसिक होते हैं उसमें। स्टेज स्पेसिफिक पेडोलॉजी होता है आपका 16 क्रेडिट्स का। हाउ टू टीच योर सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट को कैसे आप टीच करो, बेसिकली माइनर डिग्री आपकी समझ सकते हो आप ऐसा, ठीक है। और एन वैल्यू एडिशन कोर्स जो आपका है, जो डिटेल में हमने उसके बारे में बात किया, तो 28 क्रेडिट थे उसके, जिसमें आप लैंग्वेजेस के बारे में सीखते हो, आईसीटी के बारे में सीखते हो, और योगा और आर्ट के बारे में भी सीखते हो, ठीक है। अब देखो स्कूल में इंटर्नशिप भी करवाया जाता है, तो जिसके आपके 20 क्रेडिट्स क्रेडिट्स मिल जाते हैं टोटल, ठीक है। स्कूल बेस्ड वर्क जितने भी है, रिसर्च से हो गया, इंटर्नशिप हो गया, या फिर प्रोजेक्ट हो गया, ये सब मिला के। अब कम्युनिटी से एंगेज करना पड़ता है आपको, एक कम्युनिटी से, तो उसके 2 क्रेडिट्स हैं, जिसमें आपको सर्विस देना पड़ता है या सोशल प्रोजेक्ट करना पड़ता है आप लोगों को, मतलब मिलके एक प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, जिसके टोटल क्रेडिट्स जो आ जाते हैं 160, ठीक है। अब ये ग्रेजुएशन के लिए नीड है, आप समझ सकते हो इस बात को। अब मेजर सब्जेक्ट की बात करें, अब देखो मेजर सब्जेक्ट आप क्या क्या चूज चूज किए हो उस पर डिपेंड करता है। दिस इज योर मेन सब्जेक्ट, जो आपका ये है, ये मेन सब्जेक्ट वो है। जैसे कि आपका मेजर मैथ है या इंग्लिश है या साइंस है, जो भी है। साइंस साइंस में बेसिकली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। और हिस्ट्री एक्सेट्रा जो भी है। और एनसीटीई का फ्रेमवर्क क्या है कि मेजर में आपका 64 क्रेडिट होने चाहिए 160 में से, ठीक है। जो कि ओवरऑल अबाउट 40% के आ जाता है प्रोग्राम के। 40% आपका होना चाहिए, जो कि 64 क्रेडिट्स आता है। अब 64 क्रेडिट्स जो होता है स्प्रेड होता है एक सेमेस्टर से 6 सेमेस्टर तक, ठीक है। यानी कि कोर सब्जेक्ट है आपका, यानी कि फर्स्ट से लेकर 6 सेमेस्टर तक, मतलब 3 साल तक, 3 साल के अंदर आपको 64 क्रेडिट्स कंप्लीट करने ही करने हैं। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, 3 साल के अंदर अंदर। अब देखो माइनर जो है आपका ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल इसलिए लिखा हूँ। और सेकंड सब्जेक्ट आप सेकंड मेजर भी बोल सकते हो आप चाहो तो इसे, और ऑप्शनल भी बोल सकते हो। ऑप्शनल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने देखा है कि कई सारे मतलब कुछ आईआईटी में क्या होता है कि माइनर करते ही नहीं है उसका, वो मतलब मेजर ही कर लेते हैं चारों साल, ठीक है। बट मेजर के साथ माइनर भी मिलता है, एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है, तो वो कॉलेज पे डिपेंड करता है, कॉलेज। जैसे कि सम यूनिवर्सिटी की, कुछ यूनिवर्सिटी की बात करें तो माइनर में ना डबल मेजर भी देते हैं और माइनर भी देते हैं, मतलब कि आप चाहो तो डबल मेजर भी कर सकते हो, ठीक है। जो यूजीसी का रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलते हैं वो, ठीक है। जिसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, मतलब आपको माइनर में कम से कम एटलीस्ट 16 क्रेडिट्स लाने होते हैं उस सब्जेक्ट में मतलब कि आपका अगर माइनर मैथ है तो मैथ में आपका 16 क्रेडिट्स होना चाहिए, ठीक है। पोल साइंस है या हिस्ट्री है, जो भी है उसका 16 क्रेडिट्स होना चाहिए, ठीक है, माइनर में। तभी आप ग्रेजुएट हो पाओगे, ये रूल्स हैं, आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो जो पॉइंट है वो बता रहा हूँ। अभी तक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकला है कि मेजर सब्जेक्ट जो आपका 3 साल तक आपको 64 क्रेडिट्स कंप्लीट करने ही करने हैं, ठीक है, आपके पास हो जाने चाहिए। वहीं 3 सेमेस्टर में, कोई भी 3 सेमेस्टर में आपको 16 क्रेडिट्स कंप्लीट करने पड़ते हैं, ठीक है, जिसमें आपका माइनर डिग्री कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब आपको क्वालिफाई करना है डबल मेजर को। किसी किसी कॉलेज में, जैसे कि मुझे आईआईटी का पता है, तो वहाँ पे डबल मेजर भी प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे 40% वो लाना होता है उसमें भी क्रेडिट, जो 64 क्रेडिट्स हैं 4 साल में, आपको 160 में से लाना पड़ता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो आपको पता होना चाहिए, और यूजीसी का रूल के अकॉर्डिंग बताया है मैंने आपको, ठीक है। अब देखो क्रेडिट को
कंपेयर करते हैं, ठीक है। मेजर में जैसे टाइप मेजर में जैसे 64 क्रेडिट्स हैं, ठीक है, जो कि 40% आ जाता है ओवरऑल, जो कि आपका मेन सब्जेक्ट है वही, ठीक है। और माइनर की बात करें तो 16 क्रेडिट्स आपको लाने ही लाने हैं, जो कि 10% आता है, अगर आप देखोगे तो। वहीं डबल मेजर में भी तो वही है, ठीक है, सेम 40% आपको लाना है। मेजर ही बेसिकली आपका जो कि कंटिन्यू हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगा, इक्वलेंट होता है, जो कि दो मेजर के अकॉर्डिंग। ये जो है, ये डबल मेजर जो है ना, ये रेयर है, मतलब ओनली इफ कॉलेज अलाउ अलाउ अगर करती है कॉलेज, तो ही आपको ये मिलेगा। जैसे कि 2023 की बात है, कॉलेजेस में है जो आईआईटी है वहाँ का पता है मुझे। अभी कंफर्म इस आईआईटी का है ये नहीं बता सकता आपको, ठीक है। बट आईआईटी में ये है, लेकिन अभी भी सारे कॉलेजेस में नहीं है ये चीज़, ठीक है। तो देखो, मेजर के साथ माइनर करना बेटर रहता है, ठीक है। मेजर के साथ माइनर करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हो जाता है, इजी भी है। मेन सब्जेक्ट होता है, और ये अनदर सब्जेक्ट होता है बेसिकली, सेकंड वाला माइनर। तो बेसिकली मेजर और माइनर आप लोगों को पता होगा, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि माइनर सब्जेक्ट में आपका जो आंसर जो निकल के आ रहा है कि 16 क्रेडिट्स कम से कम होने चाहिए मिनिमम, 160 में से। अब मेजर की बात करें तो 160 में से 64 क्रेडिट्स कंप्लीट करने ही करने हैं आपको। अब इसका मतलब क्या है कि अगर आप ये 64 क्रेडिट्स कंप्लीट नहीं करते तो आप ग्रेजुएट नहीं हो पाओगे, ठीक है। और 16 क्रेडिट्स माइनर में कंप्लीट नहीं कर पाते तो सेम एक्सपोजर वही मिलेगा जो आपको मिल रहा है, मतलब नहीं हो पाओगे आप ग्रेजुएट। इफ यू वांट टू फुल सेकंड सब्जेक्ट, अपने जो सेकंड सब्जेक्ट है जो कि डबल मेजर आप लेना चाहो, तो उसमें भी 64 क्रेडिट्स आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे सेम उसके लिए भी। इसका मतलब यही है, ठीक है। अब देखो, यहाँ तक वीडियो में बने रहे हो आप लोग, तो अगर आप लोगों की हेल्प हो पा रही है कुछ भी थोड़ा सा भी, तो लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, और अपना डाउट्स लिख देना। और जो भी बच्चे को नॉलेज है इसके बारे में कि भैया क्रेडिट्स के बारे में मुझे इतना नॉलेज था, और मैं चाहता हूँ कि शेयर कर दूँ आपके व्यूअर्स के साथ, तो कमेंट में बस लिख देना जो जितना भी नॉलेज है, ठीक है। मैं उसको पिन कर दूंगा या हार्ट दे दूंगा, ठीक है, ताकि हमारे जो बच्चे हैं उनको मतलब नॉलेज मिल पाए। नॉलेज अपना जितना भी है आपके पास वो शेयर कर देना कमेंट में लिख के, ठीक है। आई बटन पे एक वीडियो आ रहा होगा जिसमें मैंने सारे आईआईटी का फीस स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में बताया, तो आई बटन पे चेकआउट कर लेना, ठीक है। हाँ, यही वाला वीडियो। अब देखो, जितने अब बच्चों के डाउट्स भी हैं कि 182 क्रेडिट्स क्या है, तो 182 क्रेडिट्स वाला भी डाउट है बहुत बच्चों का, ये 2025 में आया है डाउट, ठीक है, क्योंकि रिफॉर्म हुआ है, ठीक है। जो एनसीटी ना, इसने रिफॉर्म कर दिया है काफ़ी चीज़ें, बट रूल वही है, थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है। जैसे पहले 48 था आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है, बट अब 64 क्रेडिट्स कर दिया गया है। अब देखो, मैं बताता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे दो नंबर क्यों आपको दिख रहे हैं, 160 वर्सेज 182, 182। ये बेसिकली है क्या, अभी हम देखने वाले हैं। तो एनसीटी फ्रेमवर्क है बेसिकली, ऑफिशियल सजेस्टमेंट सिलेबस। तो ये देखो, जो मोस्ट आईटीपी स्टेज वाइज जो सिलेबस है ना आपका, वो फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, या मिडल, या सेकेंडरी, यही है, यही करवाते हैं, ठीक है, मोस्टली। जिसमें से 160 क्रेडिट्स स्ट्रक्चर है, ठीक है, यानी टोटल 160 वाला क्रेडिट सिस्टम है हर सेमेस्टर में। 20-20 सेमेस्टर, मतलब 20-20 आपका क्रेडिट्स डिवाइड, इसको डिवाइड किया गया है। जैसे 30 जो है फाउंडेशन में, और 64 जो है मेजर में बांटा गया है, और पेडोलॉजी के 16, और एई और वैक के 28। और इंटर्नशिप आप करने जाओगे तो 20 मिलेगा आपको, और कम्युनिटी गाइड सर्विस वगैरह दोगे तो 2, ठीक है। इन इन तरीके से बांटा गया है इनको, जिसको हमने डिटेल में अभी देख लिया है वीडियो में, ठीक है। डिटेल में अभी इसको हम देख चुके हैं ऑलरेडी। अब एक नया यूजीसी का गाइडलाइन आता है, ठीक है, ये उसी के 2 जुलाई में आता है, जुलाई में 2025 में आ रहा है, ठीक है, उसी में आया था, जिसमें ये 182 वाला डाउट है। हालांकि ऐसा कहीं लिखा नहीं है उन लोगों ने, बट ये डाउट आया है, ठीक है। जो 2022 में क्रेडिट्स फ्रेमवर्क था ना यूजीसी का, ठीक है, करिकुलम एंड क्रेडिट्स 2022 में, एज पर यूजीसी अ 4 ईयर ओनर्स विथ रिसर्च प्रोग्राम। अगर आप 4 साल रिसर्च के साथ करते हो तो ये कुछ सिस्टम होता है, 176 से लेकर 182 क्रेडिट्स इसी के लगभग में मिलते हैं, ना कि 160, ठीक है। ऐसा हो जाता है जिसमें आप ओनर्स के साथ रिसर्च भी करते हो। ये बेसिकली आप लोगों को दिख रहा होगा कि क्रेडिट्स जो हैं बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा कुछ नहीं दिख रहा आप लोगों को, मतलब ये जो है आईटेप के लिए तो कहीं मुझे दिखा नहीं, ठीक है, अभी तक तो नहीं दिखा, पर है ऐसा सिस्टम है, 182 वाला है डाउट, ठीक है। सो सो आईटेप में क्या हुआ, इसको रिवाइज किया गया है, मतलब दोबारा ठीक किया गया है। और
182 क्रेडिट्स का बनाया गया है, ठीक है, मैच करने के लिए, ठीक है। अभी देखो कि अब आप लोगों को समझ नहीं आएगा 160 वाला है कि 182 वाला है, कौन सा है सही। तो पहले जो 2023 का फ्रेमवर्क था ना, वो 160 वाला क्रेडिट्स का था, लेकिन 2025 में 25 से ऑनवर्ड अभी जो 182 का क्रेडिट सिस्टम चलने वाला है। और 160 वाला सिंपल था, इवन स्प्लिट भी था, जो 20-20 सेमेस्टर में बांटा गया था, सिंपल भी था। अभी आप इसी लेके चलो जो मैंने वीडियो में शुरू में बताया 160 लेकर, वही वाला लेके चलना आराम से, आपका कोई दिक्कत नहीं आने वाला। मतलब आपको 64 क्रेडिट्स कंप्लीट करने हैं और माइनर में 16 क्रेडिट्स कंप्लीट करने हैं, ये जो मैं बता रहा हूँ ये आप कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला। इसमें जब 2025 में जुलाई में ऐसा चेंजेस हुआ था, बट कुछ खास आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला, ठीक है। खासकर 2025 में जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाला। लेकिन जिन बच्चों को फर्स्ट फर्स्ट बैच है, यानी कि 2023 वाले बैच, ठीक है, उनको थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। क्यों? क्योंकि उनको 64 क्रेडिट्स कंप्लीट करने पड़ेंगे, ठीक है। क्यों रीज़न? 64 क्रेडिट्स कंप्लीट नहीं करोगे तो आपको डिग्री नहीं मिलेगा, ठीक है। ये तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, अंडर ग्रेजुएट नहीं हो पाओगे आप। और ये ऐसा क्यों? क्योंकि पहले 48 था, 48 तो कर लेते आप लोग, बट थोड़ा जंप जो हुआ है काफ़ी बड़ा जंप है। तो अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में, कोई खास प्रॉब्लम नहीं आने वाला। 2023 वालों को आ सकता है शायद प्रॉब्लम, बट इसका रिजॉल्व कर दिया गया होगा, अब तक तो हो चुका होगा कुछ ना कुछ रिजॉल्व, मतलब कॉलेज द्वारा या फिर एनसीटी द्वारा, ठीक है। वो मिल जाता है, हो जाता है सॉल्व। अब देखो अब ये 182 क्रेडिट्स जो है ना, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग बांटा है कि अप्रॉक्स, इसीलिए मैं अप्रॉक्स का साइन दिखा रहा हूँ यहाँ पे, अपने अकॉर्डिंग है, मेरे अकॉर्डिंग है, ठीक है। अ, इसे आप कंफर्म मत समझना, ठीक है, ये मेरे अकॉर्डिंग है, हो सकता है इतना। पह, अगर आप पहले का देखना चाहो तो ऑलरेडी मैंने वीडियो में बता दिया, आप चाहो तो रिवाइंड करो और जाके देख लो। अभी देखो जो 182 के अकॉर्डिंग क्या क्या हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग। जैसे फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन की बात करें तो वो 34 क्रेडिट्स हो सकते हैं, बढ़ जाएगा, ठीक है। 182 हो गया तो ऑब्वियस सी बात है, हर हर चीज़ बढ़ेगी, ठीक है। और मेजर सब्जेक्ट जो आपका पहले जो था उसमें अब 70 हो जाएगा, पहले से ज़्यादा हो जाएगा मतलब। और पेडोलॉजी की बात करें तो 18 हो जाएगा क्रेडिट्स। और एबिलिटी एनहेंसमेंट वैल्यू एडेड कोर्स वो 30 हो जाएगा, अब जो पहले शायद 28 था अब 30 हो जाएगा। और स्कूल एक्सपीरियंस और इंटर्नशिप जो पहले ये सब करके मिलता था वो 26 हो जाएगा, जो कि पहले शायद 20 था, ठीक है। चेक कर लेना। अभी अभी वीडियो में दिखाया आप लोगों को, रुको दिखाता हूँ। इंटर्नशिप और स्कूल एक्सपीरियंस वाला बताता हूँ मैं कितना था पहले। देखो इंटर्नशिप और जो पहले ये स्कूल इंटर्नशिप ये 20 था, अब हो चुका है, जो पहले 20 था अब हो चुका है 26, ठीक है, यानी 6 बढ़ चुका है लगभग, ठीक है, अप्रॉक्स में। क्योंकि 182 तभी हो पाएगा। और कम्युनिटी का एंगेजमेंट की बात करें तो 4 हो चुका है, जो कि पहले 2 था, ठीक है। 182 इसी इसी तरीके से आएगा। अब एग्जैक्ट तो स्प्लिट नहीं कर सकता मैं इनको, ठीक है, एग्जैक्ट मतलब 180 जैसे 160 था उसको मैं 20-20 करके बांट रहा था ना, स्प्लिट कर पा रहा था हर सेमेस्टर में, यहाँ पे नहीं कर सकता एग्जैक्ट, ठीक है। तो आप समझ सकते हो, ठीक है, माइनर में ऑफर किया जाता है 16 से 20, जो यही हो सकता है, ठीक है, अप्रॉक्स की बात करें तो। मेजर माइनर, तो मेजर पहले जो 64 था अब 70 के लगभग में आप मान सकते हो। और 16 से लेकर 20 तक आप मान सकते हो। लेकिन अभी जो इसके अकॉर्डिंग 182 के अकॉर्डिंग भी बता देता हूँ मैं आप लोगों को, 64 आपके मेजर में होने चाहिए और माइनर में 16, बस इतना इतना समझ लो, बस कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। तो जी हाँ, ये इस बात को समझ समझ पा रहे हो कि आपको जो लेटेस्ट नोटिस के तहत जो है, पहले जो 160 था और 182 के अप्रॉक्स हो गया है आईटेप के लिए, ठीक है। आप आपको अगर इसके बारे में जरा सा भी नॉलेज है इसमें, अगर मेरी बातों से आप सहमत नहीं हो, आपको लग रहा है कि इसमें थोड़े चेंजेस हैं, तो आप कमेंट कर देना ताकि मुझे भी पता चल पाए, और हमारे व्यूअर्स को भी, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं या फिर जितने भी देखने वाले हैं, उनको भी पता चल पाए। बट मैनी कॉलेजेस जो हैं वो स्टिल अभी तक वो सारे के सारे 160 ही दिखा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जुलाई में आया है, अभी सितंबर है, एक महीने में थोड़ी चेंज कर पाएंगे इतना, ठीक है। तो अपना वही चल रहा है क्रेडिट सिस्टम जो था, ठीक है। कोई खास प्रॉब्लम नहीं आने वाला, ठीक है। अब देखो 64 क्रेडिट्स के बारे में बता देता हूँ कि क्या है ये बेसिकली, आप क्या समझ पा रहे हो। जो मेजर सब्जेक्ट में आपको 64 कंप्लीट करना है वो आपको मेजर सब्जेक्ट में करना है, ठीक है। और ये क्रेडिट्स जो है स्प्रेड होता है हर सेमेस्टर में, आपको 1 से लेकर 6 सेमेस्टर के अंदर अंदर कर देना है 64 क्रेडिट्स, ठीक है। 6 सेमेस्टर मतलब 3 साल में, 3 साल में आपको कर देना है। एंड ऑफ सेमेस्टर 6, जैसे ही सेमेस्टर 6 कंप्लीट होगा आपका, तो आपका एटलीस्ट कम से कम 64 तो होना चाहिए, एटलीस्ट बोला है, ठीक है, मेजर में कम से कम 64 होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी ले आओ, 160 में से
64 होना चाहिए आप लोगों के पास सेमेस्टर 6 से पहले पहले। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वाई ओनली टिल सेमेस्टर 6? सेमेस्टर 6 तक ही क्यों, इसके बाद क्यों नहीं आप कंप्लीट कर सकते? तो रीज़न बताता हूँ क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि सेमेस्टर 7 और सेमेस्टर 8 इसमें आप लोगों का फोकस, जो मेनली फोकस होगा ना, वो इंटर्नशिप पे होगा। उस समय आपको टीचिंग करियर के बारे में बताया जाएगा, टीच कैसे करना है और क्या मतलब क्या जो इस कोर्स को करना है अब इम्प्लीमेंट कैसे करना है आपको। ठीक है, बेसिकली प्रैक्टिकल जितने भी हैं अपने इंटर्नशिप में भेजा जाएगा स्कूलों में फुल टाइम के लिए आप लोगों को। और पोस्ट इंटर्नशिप वर्क भी होगा आपका, पेट्रिकम भी होगा, और कम्युनिटी एंगेजमेंट भी होगा जिसमें आपका सोशल वर्क भी आ जाता है। वैल्यू एडेड कोर्स भी होता है जिसमें आपको योगा, सिटीजनशिप और एनवायरनमेंट इन सब के बारे में पढ़ाया जाता है। सो मेन सब्जेक्ट जो आपका है ना वो मेजर है आपका, ठीक है, जो आपको फर्स्ट थर्ड ईयर तक कंप्लीट कर देना है, जिसमें आपके मिनिमम कम से कम 64 क्रेडिट्स तो होने चाहिए। इस बात को ध्यान रखना। इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, सारी चीजें बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेना। अगर मेरी बात को सुन रहे नहीं हो तो कम से कम पढ़ लेना जो पीपीटी में लिखा है। ठीक है, कम से कम इतना कर लेना वरना बहुत दिक्कत हो सकती है। रूल्स एंड रेगुलेशन बता रहा हूँ इसमें। हाउ द क्रेडिट्स बैलेंस, बैलेंस कैसे है वर्क में। तो सेमेस्टर 1 से लेकर 6 तक मैंने आपको बोला कि जिसमें मेजर सब्जेक्ट भी है, फाउंडेशन भी है, एई भी है, बैक भी है, और पेडोलॉजी भी है, जिसमें से आपको 1 से लेकर 6 सेमेस्टर तक 64 क्रेडिट्स कंप्लीट कर देने हैं। ठीक है भाई, सेमेस्टर 7 से लेकर 8 तक कोई दिक्कत नहीं है, इंटर्नशिप, पेडोलॉजी, ये सब आपको नए मेजर क्रेडिट्स में नहीं जुड़ेगा ये बेसिकली, तो इसके कोई क्रेडिट्स नहीं है। अब देखो यहाँ पे अदर में लिख देता हूँ मैं। अ, ये एक्स्ट्रा कोर्स बेसिकली, और इसमें जो इंटर्नशिप 7th और 8th में इंटर्नशिप होगा, सर्विस होगा, वैल्यू एडेड कोर्स आपको करवाया जाएगा। बेसिकली वही है कि टोटल की बात करें तो 64 तो होना चाहिए मेजर में आपका, और 96 अदर मिला के, अदर जो बाकी सारे हैं 96 हैं उसके, टोटल 160 आ जाता है। क्रेडिट्स की बात करें तो अब समरी देख लो तो इसको समराइज कर रहे हैं तो हाँ, ये बात सच है कि आपको 64 क्रेडिट्स कंप्लीट करने ही करने हैं मेजर में सेमेस्टर 6 से पहले पहले। ठीक है, मतलब बाय सेमेस्टर 6, सेमेस्टर 6 जो है उसके खत्म होने से पहले, यानी कि 3 साल के अंदर। अब नो मेजर कोर्स इन, अब मेजर कोर्स 7th और 8th में आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, ओनली टीचिंग टीचिंग का प्रैक्टिस करवाया जाएगा और अदर एक्टिविटीज करवाई जाएगी आपको। ठीक है, दिस इज, तो इसीलिए जो हमारा पीडीएफ था, तो आप पीडीएफ स्क्रीन पे दिख रहा है तो देख लो ये वाला पीडीएफ। इस पीडीएफ में मेंशन है कि सेमेस्टर 1 से लेकर 6 तक 64 क्रेडिट्स कंप्लीट करने हैं मेजर मेजर कोर्स में। ठीक है, अब ये पीडीएफ अगर अभी आप अभी तक नहीं दिखा तो देख लेना, ये पीडीएफ देख रहा होगा आपको। ठीक है, इस पीडीएफ को देख लेना। बेसिकली ये जुलाई वाला पीडीएफ जो आया है उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। वेयर द माइनर माइनर इन थर्ड सेमेस्टर आइडिया कम्स फ्रॉम। तो देखो, ये 3 सेमेस्टर में ये कहाँ से आया ये चीज। तो यूजीसी का जो अंडर ग्रेजुएट क्रेडिट्स फ्रेमवर्क है उसी में ये चीज बता रखा है, ठीक है, माइनर के बारे में, कि 16 से लेकर 20 क्रेडिट्स मिलेंगे जिसपे अनदर सब्जेक्ट के तौर पे, यानी कि माइनर आपका बेसिकली जो होगा। बेसिकली 3 सेमेस्टर है ये, बेसिकली आपका 3 सेमेस्टर में आपको 16 क्रेडिट्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है, सेकंड सब्जेक्ट जो आपका, जैसे सेकंड सब्जेक्ट आपका इकोनॉमिक्स है मान लीजिए एग्जांपल के लिए, और वाइल, लेकिन आपका मेजर में इंग्लिश था, तो इंग्लिश का तो 40 हो गया, ओ सॉरी 64 हो गया, ठीक है 64। लेकिन इकोनॉमिक्स में 16 जो आपका क्रेडिट्स है वो कंप्लीट करना है 3 सेमेस्टर के अंदर। ठीक है, यू मे क्वालिफाई फॉर योर माइनर इन इकोनॉमिक्स, तभी आप क्वालिफाई हो पाओगे। और तो ये पूरा था जो हमारा, जो यूजीसी गाइडलाइन जो है, उस पीडीएफ में नहीं बताती इस बात को। जो पीडीएफ जो जो यूजीसी ने निकाला है, एनसीईटी ने निकाला है, उस पीडीएफ में ये चीज़ नहीं गिवन था, तो ये मेरे द्वारा गिवन है, तो आप ये देख सकते हो। ठीक है, पीडीएफ से ही ये डेटा निकाला गया है, ठीक है, उसी को एनालाइज करके बनाया है पीपीटी। अब देखो, सेमेस्टर वाइज क्रेडिट क्रेडिट को अब देख लेते हैं लाइन वाइज। ठीक है, सेमेस्टर 1 से लेकर ये सेमेस्टर 8 तक, आप चाहो तो मेजर जो 64 है, हर हर सेमेस्टर में 10-10 मिल रहा है 4 सेमेस्टर तक। ठीक है, लेकिन पांचवे और छठे में 12-12 आप लोगों को लाना पड़ेगा, जिस तभी जाके 64 हो पाएगा। अब फाउंडेशन की बात करें तो 30 है टोटल यहाँ पे, 30 हैं। तो सेमेस्टर, सारे सेमेस्टर में जैसे कि आप 6 सेमेस्टर तक देख रहे हो, 30 आपके 5-5 हो जाएंगे। ठीक है, पेडोलॉजी की बात करें तो 16 टोटल हैं, जिसमें से सेमेस्टर 3 में 2 क्रेडिट्स मिलेंगे। 3 से लेकर आप लोगों को सेमेस्टर 8 तक, आपको ये 2-2 के बाद ये सेमेस्टर 7th और 8th में 4-4 का आपको दिख रहा है। अब देख लो, एई और बैक जो कि 28 टोटल है आप लोगों को सेमेस्टर 1 में,
तो यही आप चाहो तो इसको पॉज करके देख लेना, ठीक है। वही चीज़ है जो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, इंटर्नशिप और फुल टाइम इंटर्नशिप वही सब, मतलब टोटल मिला के 20-20 का होगा हर सेमेस्टर में, और टोटल 160 निकल के आएगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, ये समरी है पूरा, ठीक है। हर सेमेस्टर वाइज बांटा गया है, ठीक है। टोटल 8 सेमेस्टर का आप देख रहे हो, ठीक है। अब अब चाहो तो इसको भी पढ़ सकते हो, आप चाहो तो काफ़ी बड़ी वीडियो हो चुकी है, तो इसको मैं दोबारा बताने वाला हूँ नहीं हूँ। जो ये टेबल में बताया गया है उसी को यहाँ पे लिख दिया है मैंने बेसिकली, ठीक है। तो ऑलराइट, आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब देखो, ये फर्स्ट से लेकर 8 सेमेस्टर तक का पूरा ये मैंने आप लोगों को बता दिया। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आपको कमेंट कर देना है, और आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आप लोगों को बता देना है इसके बारे में, ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं या सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता चल पाए। अब देखो, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको देखनी ही देखनी है, जो इम्पोर्टेंट है, मेजर मस्ट बी फिनिश्ड बाय सेमेस्टर 6। सेमेस्टर 6 तक आपका मेजर जो है खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। यानी कि 28 64 क्रेडिट्स हो जाने चाहिए, क्योंकि सेमेस्टर 6 के बाद आपका क्या होने वाला है, इंटर्नशिप चलेगा आपका, आपका प्रैक्टिकल चलेगा, बेसिकली वही होने वाला है। 64 क्रेडिट्स जो है आपके मेजर में कंपलसरी है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, 64 अगर आप कंप्लीट नहीं करते तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, आपको डिग्री नहीं मिल पाएगी उस सब्जेक्ट की। और इंटर्नशिप करना ज़रूरी है, क्योंकि वो कोर ऑफ आईटेप है, आईटेप का कोर है। इंटर्नशिप बहुत ज़रूरी है। फुल 10 क्रेडिट 10 क्रेडिट्स मिलेंगे जो कि सेमेस्टर 7 में मिलेंगे, और मैंडेटरी है, सबके लिए करना ज़रूरी है, तभी आप ग्रेजुएट हो पाओगे, ठीक है। एनसीटी का एडमिशन एडमिशन अगर दोगे, एडमिशन टेस्ट जो कि एनसीईटी है, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल हो पाओगे एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। ये तो आपको पता होगा। डुअल डिग्री एडवांटेज है यहाँ पे, यानी कि 4 साल का, 4 साल में आपको 2 डिग्री मिलती है, या बीए बीएड या बीसी बीएड या बीकॉम बीएड, ये आपकी डिग्री मिल जाती है, जो कि आप 1 साल यहाँ पे सेव कर लेते हो। अब फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आर माइनर, माइनर में भी आपको मिलता है, जिसमें जिसमें यूजीसी जो अलाउ करता है 16 से 20 क्रेडिट्स, बेसिकली आपका ऑप्शनल में है, बेसिकली माइनर में आपको 16 क्रेडिट्स कम से कम बताना है। अब कम्युनिटी वर्क जो है आपको करना पड़ेगा, सोशल वर्क, बेसिकली इसमें दो दो क्रेडिट्स मिलेंगे, जिसमें आपको ये भी कंपलसरी है, ठीक है। इस छोटा ही होगा, ज़्यादा नहीं है। सर्विस ऑफ फील्ड वर्क होगा बेसिकली आपका, सर्विस देना होगा या फील्ड में जाके काम करना पड़ेगा, वो सेमेस्टर 7 और 8 में चलने वाला है। अब फाउंडेशन वाला जो है ना, ये आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, स्ट्रांग बेस जो आपका फाउंडेशन ही होगा। इसमें आप साइकोलॉजी हो गया या फिर सोशियोलॉजी हो गया, एजुकेशन के बारे में बेसिकली, या ये बेसिकली साइकोलॉजी या फिजियो साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी, ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए। यही आपका स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा बेसिकली, विदाउट पासिंग दीज। अगर आप इसे पास नहीं करते तो आप जो पेडोलॉजी में अंडरस्टैंड नहीं हो पाओगे, ठीक है। पेडोलॉजी को आप समझ नहीं पाओगे अगर आपको इनका नॉलेज नहीं है, तो इस बात को समझ रखना। और एई और वैक जैसे सब्जेक्ट जो है, ये होलिस्टिक ग्रोथ है, ठीक है आपका। ये होलिस्टिक ग्रोथ करेंगे आपका, जिसमें आईसीटी आप सीखोगे, योगा के बारे में सीखोगे, योगा, सिटीजनशिप, आर्ट्स के बारे में सीखोगे, और स्पोर्ट के बारे में सीखोगे। और एक्स्ट्रा नहीं है, आर नॉट एक्स्ट्रा, दे आर क्रेडिट बियरिंग ऑफ मैंडेटरी, ठीक है। ये मैंडेटरी वाली चीजें हैं, ये एक्स्ट्रा नहीं है, आपके मैंडेटरी वाली चीजें हैं, ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। अब एनसीटी रूल्स जो अप्लाई होता है नेशनली, पूरी नेशनल मतलब कि पूरे इंडिया में रूल्स अप्लाई होता है, और ये सेंट्रल फ्रेमवर्क था, ठीक है। अप्लाई टू ऑल आईटेप कॉलेज अक्रॉस इंडिया। अब देखो, 43 मिनट्स के करीब हो चुका है, बोल बोल के मुंह में दर्द होने, गला सूखने लगा है, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। चलो छोड़ो, खत्म करके करके पीते हैं। अब देखो, अगर जो आप लोगों को जो पॉइंट पता होना चाहिए, वो मेन यही है, 64 क्रेडिट्स करना है सेमेस्टर 6 तक, और 7th में 10 क्रेडिट्स मिलेंगे, ठीक है। आपको इंटर्नशिप करना पड़ेगा और एग्जाम देना जरूरी है एनसीटी का, तभी आप एलिजिबल हो यहाँ पे जाने के लिए। और डुअल डिग्री का एडवांटेज मिलता है आप लोगों को। अब देखो, हिडन जो क्रिटिकल पॉइंट जो यहाँ पे छुपे हुए हैं, वो आपको पता होना चाहिए, कि सेमेस्टर 6 तक 64 क्रेडिट अगर आप फिनिश नहीं करोगे तो वही है, सेम वही वही पॉइंट है जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। आप चाहो तो इसको पॉज करना, आराम से पढ़ लेना, कोई खास अलग नहीं है, ठीक है। जो ये पॉइंट जो हिडन है ना, जो आपको क्रिटिकल पॉइंट है, उसको मैंने काफ़ी इजीली इस टेबल में बता दिया है, ठीक है। इस टेबल के जरिए आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लो या पढ़ो या बता दो। आपको अगर लगता है कि मैंने जो डेटा बताया है उसमें थोड़े चेंजेस की ज़रूरत है, या फिर कुछ गलती है, तो आप कमेंट कर देना, बता देना कि हाँ भैया, यहाँ पे इस टाइम पे आपने ये बोला है, बट ऐसा होता है, क्योंकि आपको ज़्यादा नॉलेज होगा। क्योंकि आप अगर मेरे सीनियर हो गए तो आपको तो ज़्यादा ही नॉलेज होगा, ठीक है।
तो बेसिकली मैं जूनियर्स का हेल्प करने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे, जो आने वाले हैं इस कोर्स में। और देखो, अगर अभी तक आप लोगों को अ, कोई भी डाउट है अभी तक इस पूरे में, तो कमेंट कर देना प्लीज़। मैं डाउट क्लियर करने का फुल ट्राई करूँगा। तो सेमेस्टर 1 से लेकर 6th सेमेस्टर, यानी 3 साल में आपका मेजर जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है? अब देखो, ये पूरा जो था एक क्रेडिट सिस्टम जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ये आपको मैंने बता दिया है। ठीक है? और अगर किसी और वीडियो को आप चाहते हो कि किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओ, ठीक है, उसके बारे में नॉलेज दो कम से कम, तो मैं ज़रूर वीडियो बना दूंगा। आपको कमेंट कर देना है उसके बारे में भी। बट ज़्यादातर वो बच्चे कमेंट करें जिनको इसके बारे में नॉलेज है। ठीक है? कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट दीजिए। ठीक है? जो मतलब जो व्यूअर्स हैं उनको पता चल पाए आईटैप के क्रेडिट सिस्टम के बारे में। ठीक है? तो मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जो हमारा एक वीडियो आ रहा हुआ है यहाँ पे, इस वीडियो को भी आप चेकआउट कर सकते हो, जिसमें मैंने आईआईटी का, जितने भी आईआईटी हैं उनका फीस स्ट्रक्चर बताया है। ठीक है? और यहाँ पे एक वीडियो, और इसी के जस्ट ऊपर एक वीडियो आ रही है, आपको दिख रहा होगा। ये वीडियो है कि आप, प्लेलिस्ट है बेसिकली, इसमें आप चाहो तो